मैं एक मर्तबा फिर नौजवानों से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि राइडर्स की तरह बर्ख रफ्तारी से तेज़ गाड़ी ना चलाए। ये रोड्स हैं, स्टेडियम्स के ट्रैक्स नहीं हैं। यहाँ पर हादसे से रूनुमा होने का खतरा हमेशा और हर वक्त लाक रहता है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया है कि भाई दुकानें वगैरह जो है तो नहीं लगाना, सब चीज़ जो है तो बंद करके रखना। हमने पूरी दुकानें वगैरह जो है तो बंद करके रखे हैं, कुछ दुकानें वगैरह कुछ चालू नहीं है। और हमने दरगाह के अंदर पूरे ब्रेकर वगैरह जो है तो इंतजाम पूरे करके रखे हैं। और लोगों से अपील करते हैं कि छोटे बच्चों को साथ में उर्स के मौके पे ना लाए। बड़े आज हम शहर खुल्दाबाद शरीफ में आए हुए हैं और यहाँ पर अभी जो उर्स की तकारीब का जो सिलसिला चालू हो गया है यहाँ पर, और उसके बाद ईद मिलादुन्नबी का भी तकारीब का मुनक़िद होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो बाहर से ज़ायरीन आएंगे वो ज़ायरीन यहाँ पर मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर जो मशहूर बुज़ुर्ग हस्ती है हज़रत ज़रज़री बख्शतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और 21 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह और 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर दरगाहें हैं। और यहाँ पर बहुत पुरानी मज़ारात भी हैं और बहुत बुज़ुर्ग हस्तियों की यहाँ पर दरगाहें हैं। तो यहाँ हम अपने हसनुद्दीन साहब से जो यहाँ पर जो ज़ायरीन बाहर से आएंगे तो ज़ायरीन के लिए जो आने का जो सिलसिला रहेगा उनके आमद का, तो यहाँ पर उनके लिए क्या सहूलत फ़राहम की गई है और यहाँ पर जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से जारी की हुई, तो उसके ताल्लुक़ से हम उनसे उनके तासीरात लेते हैं और उनसे कुछ पूरी जानकारी लेते हैं इस पर। सर, आपका औरंगाबाद न्यूज़ में स्वागत है और आप बताइए। मेरा नाम शेख हुस्नुद्दीन, खादिम दरगाह हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन दिनों खुल्दाबाद शहर में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग चिश्तिया सिलसिले के नामवर बुज़ुर्ग हज़रत शेख मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 735वीं सालाना उर्स तकारीब बड़े तुज़क व एहतशाम से मनाई जा रही है। हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श दक्कन में हमारी दावत व तबलीग का एक रोशन नाम है। दक्कन में इस्लामी दावत, इस्लामी तबलीग की इब्तिदा जिन शख्सियात से हुई है उनमें हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श का नाम सर फहरिस्त है। आज से तकरीबन 700-750 साल पहले एक काफ़िला दहली से दौलताबाद की ओर निकला। अल्लाह वालों का ये काफ़िला जिसका नज़्बुल-ऐन अल्लाह की मखलूक़ को अल्लाह से जोड़ना था, इन्होंने राह की कई दुश्वार गुज़ार घाटियों, सख्त मौसमों और सख्त हालात का जो है मुकाबला करते हुए यहाँ दौलताबाद वारिद हुए। इस्लाम की तालीमात को लोगों के सामने पेश किया, इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम की दावत को लोगों के सामने रखा। बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों के दुखों, गमों और दर्दों का मदावा किया। ऐसी शख्सियत हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श हमारी तारीख़ में गुज़री है। आपने 17-18 साल खुल्दाबाद में क़याम किया और 675 हिजरी को आपका विसाल हुआ और उसी जगह जहाँ पर आपका क़याम हुआ करता था वहाँ आपकी तदफीन हुई और आपका मज़ार मुबारक वहाँ तामीर किया गया। हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श को आज हमसे गुज़रे हुए 735 साल हो गए हैं, लेकिन आपका पैगाम मोहब्बत, आपका पैगाम उख़ुवत, आपका आलमी अमन व भाईचारे का पैगाम
आज भी चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो लोगों के दिलों में ज़िंदा और ताबिंदा है, और लोग अदब और एहतराम दिलों में लिए बारगाह ज़रज़री ज़रबख्श में हाजिर होते हैं। हदिया खुलूस वो अदब जो है तो आप पर पेश करते हैं, आपके उन एहसानात को याद करते हैं जो इंसानियत पर आपने किए हैं। हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श अपने वक्त के एक बेहतरीन स्कॉलर, एक बेहतरीन आलिम दीन, एक जय्यद, आज उसी हस्ती को जो है तो दुनिया एक मर्तबा फिर याद कर रही है। उर्स की तकारीब यूँ तो हर साल बड़े पैमाने पर होती है। इस मौके से इस्लामी कल्चरल प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़द किए जाते हैं, जिसमें मुकाबला क़िरात होता है, मज़ाहिर क़िरात होता है, दीनी और अदबी मुशायरा होता है, एक बहुत ही बड़ा सिम्पोज़ियम होता है। लेकिन पिछले 2 सालों से आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा ज़ोरों पर थी, जिसके चलते उर्स तकारीब को मनसूख कर दिया गया और तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स जिसकी वजह से पब्लिक एक जगह इकट्ठी बड़ी तादाद में होती है उनको कैंसिल कर दिया गया है, और सिर्फ आने वाले ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए जो है तो एहतमाम रखा गया है। उर्स के इंतज़ामात डिविज़नल कमिश्नर औरंगाबाद ने 1981 में एक खुसूसी कमेटी तश्कील देकर उसकी ज़िम्मेदारी उर्स मैनेजमेंट कमेटी पर आयद की है, जिसके सदर खुल्दाबाद के तहसीलदार होते हैं, और इस उर्स मैनेजमेंट कमेटी के नायब सदर दरगाह कमेटी के सदर होते हैं, सेक्रेटरी म्यूनसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर होते हैं, और इसमें 4 अराकीन बशमूल सदर बल्दिया खुल्दाबाद और दरगाह कमेटी के 3 नामज़द अराकीन होते हैं। ये उर्स इंतज़ामी कमेटी ज़ायरीन की तमाम सहूलियात का बहुत ख़ास ख्याल रखती है। आने वाले ज़ायरीन की लिए पीने का साफ़ और शफ़ाफ पानी, उनकी हिफ़्ज़ान सेहत और आमद व रफ्त के ज़राए के मुताल्लिक़ सहूलियात जो है तो फ़राहम करती है। इसी के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर औरंगाबाद ने एक खुसूसी मीटिंग दरगाह उर्स मैनेजमेंट कमेटी की नुमाइंदगी पर एक खुसूसी मीटिंग लेकर ज़िले के तमाम ही महकुमा जात के आला अफसरान को बेहतरीन इंतज़ामात करने के अहकामात जारी किए हैं, जिसमें दरगाह शरीफ जाने वाले रास्तों की मरम्मत, सरकारी दवाखाना में इंतहाई ज़रूरी अद्वियात, कुत्ते वगैरह काटने के वैक्सीन्स, सांप काटने के वैक्सीन्स से सरकारी दवाखानों को लैस करने के अहकाम दिए हैं। दोनों वीआईपी रोड की बेहतरीन जो है तो मरम्मत वगैरह के भी अहकाम ज़िला कलेक्टर ने दिए हैं। साथ ही दरगाह कमेटी ने ज़ायरीन की सहूलियत के लिए कई वॉलेंटियर्स जो है तो दरगाह में नामज़द किए हैं, जो हर जगह ज़ायरीन की रहनुमाई और मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ज़ायरीन के लिए शहर में 5-6 मकामात पर पार्किंग का नज़्म रखा जाएगा उर्स इंतज़ामी कमेटी की जानिब से। हमारी तमाम जो है तो ज़ायरीन से ये अदबन और बारहा अपील है, पुरज़ोर अपील है कि वो कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ जितनी भी हुकूमत की रहनुमायाना हिदायत है, मसलन मास्क का लाजमी इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का लाजमी इस्तेमाल, एक दूसरे से जिस्मानी दूरी बनाए रखने का जो है तो लाजमी ख्याल, ये ज़ायरीन जो तो रखे और ज़ियारत की सादत करे। दरगाह शरीफ में ज़्यादा क़याम और ठहरने की जो है कोशिश ना करे। इस मरतबा यकीनन ये पाबंदी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आइंदा बहुत जल्द ही ये तमाम पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। ज़ायरीन के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी दरगाह शरीफ में नहीं रहेगी। कोशिश और अक़दामात ये किए जा रहे हैं कि ज़ायरीन नहायत ही खुशगवार, पुरकैफ और रूह परवर माहौल में ज़ियारत की सादत से फैज़याब हो सके। आपने अभी जो बताया है कि ज़ायरीन के लिए आपने जो इक़दाम किए हैं दरगाह कमेटी की जानिब से, अब जो ज़ायरीन मराठवाड़े से और दीगर ज़िला से आते हैं यहाँ पर, नागपुर, बॉम्बे, पुणे से भी आते हैं ज़ायरीन, तो उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम क्या किए गए आपके यहाँ दरगाह कमेटी की जानिब से,
और जो ज़ायरीन जो दरगाह पर ज़ियारत के लिए आएंगे, मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए आएंगे, और दरगाह की भी ज़ियारत होती है, तो मोए मुबारक की ज़ियारत का वक्फा यानी टाइमिंग कितनी है सर, कि कब से कब तक रखी गई है आपने, ये बताइए। देखिए, बैरूनी जो ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, औरंगाबाद से मुनासिब तादाद में एसटी बसों का रास्त खुल्दाबाद इंतज़ाम रहेगा और ये बसें शाहगंज बस स्टैंड औरंगाबाद से मुहैया रहेगी। साथ ही मालेगांव और कन्नड़ वगैरह से भी एसटी बसों के इंतज़ाम किए गए हैं। ज़ायरीन खुल्दाबाद में आने के बाद में ज़ियारत का भरपूर मौका रहेगा, लेकिन दरगाह कमेटी ये अपील करती है, ये गुजारिश करती है कि यहाँ पर क़याम की कोई सहूलत हम देने से कासिर है। क़याम रात में दरगाह में ठहरने या क़याम करने की किसी को इजाज़त नहीं रहेगी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ज़ियारत पहरान मुबारक और ज़ियारत मोए मुबारक का वक्त बढ़ा दिया गया है। हर साल सुबह नमाज फ़ज्र से जो है तो ज़ियारत का सिलसिला शुरू होता था। इस साल गर्दी ना हो, रश को करटेल किया जा सके, हर मुमकिन तरीके से हम इक़दाम कर रहे हैं। इसलिए इस साल 11 रबीउल अव्वल की रात से ही ज़ियारत का सिलसिला शुरू रहेगा, जो 12 रबीउल अव्वल के रात तक, देर रात तक जारी रहेगा। तमाम ज़ायरीन को ज़ियारत का मौका मिलेगा। कोशिश ये की जाएगी कि कोई भी इससे महरूम ना रहे। इस दौरान बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पार्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की फराहमी वगैरह के भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं और अच्छे पैमाने पर इसकी तैयारियां उर्स मैनेजमेंट कमेटी, दरगाह कमेटी और मकामी इंतज़ामिया ने कर ली है। सर, कोरोना के वजह से 2 साल से ये उर्स की तकारीब का इनेकाद नहीं हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल उर्स की तकारीब का इनेकाद होने जा रहा है और ये ज़ायरीन के लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ के जो मुकामी लोग खुल्दाबाद के और दरगाह कमेटी के भी जो मेम्बरान हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है और तमाम ज़ायरीन के लिए बहुत मसरत की बात है कि ईद मिलादुन्नबी का जो प्रोग्राम है वो मुनक़िद होने वाला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक की ज़ियारत का शर्फ सब ज़ायरीन को मिलने वाला है। तो आप उन ज़ायरीन से क्या कहना चाहेंगे कि जो आते हैं यहाँ पर, मगर कुछ जो कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस है सरकार की जानिब से की गई है तो उस पर अमल नहीं करते, तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि उनके लिए आप क्या अपील करेंगे, ज़ायरीन के लिए कि जो बाहर मुकामी ज़िलों से या जो दूसरे जगहों से आते हैं, तो उनसे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़ायरीन से ये गुजारिश करूँगा कि ये वक्त कोरोना वायरस के फैलाव का वक्त है। अल्लाह का शुक्र है लेकिन कि ये बड़ी हद तक महाराष्ट्र में और बिलखुसूस हमारे औरंगाबाद ज़िले में काबू में आ गया है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहुत मोहतात और बहुत डिसिप्लिन होता है। तो आने वाले तमाम ज़ायरीन से हमारी दरख्वास्त है कि वो तमाम एहतियात का ख्याल रखें, ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो और हमको उसकी रुसवाई झेलना पड़े। दूसरे, मैं खुसूसी तौर पर अपील करना चाहूँगा, चूँकि 60 साल से ऊपर वाले ज़ईफ़ुल उम्र हज़रात और छोटे बच्चों को कोरोना से मुतासिर होने का ख़तरा ज़्यादा लाहक होता है, तो हमारी इस खुसूस में गुजारिश रहेगी कि ऐसे हज़रात दरगाह शरीफ आने से परहेज़ करें तो बेहतर रहेगा। इंशाअल्लाह उनको आइंदा अनक़रीब ही मौक़े मैसर होंगे। हमारी ये एक दरख्वास्त है, छोटे बच्चों को कैंपस दरगाह शरीफ ना लाए। जो लोग भी आए नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें, किसी तरह की कोई बदनज़मी, लड़ाई झगड़ा, शर व फसाद ना करे और डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी, सहूलियात की फराहमी में मकामी पुलिस इंतज़ामिया, नगर परिषद इंतज़ामिया, उर्स मैनेजमेंट कमेटी और दरगाह कमेटियों का ताउन करें। सर, अभी जो उर्स का जो तकारीब का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ दिनों के बाद में ईद मिलादुन्नबी का भी मसला मतलब सिलसिला चालू रहेगा, तो जो मालेगांव से, कन्नड़ से या औरंगाबाद से और बहुत से दूसरे ज़िलों से, जैसे नागपुर है, पूना है
और दूसरे परभनी है। इस ज़िले से जो आने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले जो नौजवान हैं, जो ज़ायरीन हैं, तो वो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जो बहुत गाड़ी रफ चलाते हैं, ट्रैफिक का नज़्म का पाबंद नहीं करते और उनसे हादसा हो जाते हैं उनके साथ में। और ये जो कोरोना गाइडलाइन सरकार ने जो जारी किए हैं, तो ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है या दरगाह कमेटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई, ये कुछ इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो नौजवान ख़ास तौर से बर्ख रफ्तारी से गाड़ियां चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक अनमोल नेमत है। दूसरे, आपके पीछे आपका एक बड़ा परिवार है, वालिदैन है, बीवी बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां जो है तो आप पर है। आपको इसका ख्याल हमेशा जहन में रखना चाहिए और बहुत ही एहतियात के साथ गाड़ियां चलाना चाहिए। बद एहतियाती का जो है तो मुजाहरा करते हुए बर्ख रफ्तारी से गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कोई बड़ा हादसा जो है तो रोनुमा हो जाए, कोई आज़ा उसमें जो है तो ज़ाया हो जाए या जान को जो है तो किसी तरह का ख़तरा लाहक हो जाए। जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। रही बात वॉलेंटियर्स की, तो यहाँ पर दोनों दरगाह, हमारी दरगाह जात हद्द कला और हद्द खुद के सैकड़ों खुद्दामीन हजरात है। ये हेरिडेटरी मुतवल्लीज़ है, दरगाह से अटैच्ड है, तो ये बेलौस ज़ायरीन की खिदमत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए दरगाह शरीफ में दरगाह कमेटी की जानिब से मौजूद रहेंगे। मैं एक मरतबा फिर नौजवानों से अपील करता हूँ, पुरज़ोर अपील करता हूँ कि राइडर्स की तरह बर्ख रफ्तारी से तेज़ गाड़ी ना चलाए। ये रोड्स हैं, स्टेडियम्स के ट्रैक्स नहीं हैं। यहाँ पर हादसे रूनुमा होने का ख़तरा हमेशा और हर वक्त लाक रहता है। लिहाजा आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। बिलखुसूस दौलताबाद की घाट, महसमाल की घाट, यहाँ पर बहुत ही कम रफ्तार से 40 की स्पीड में जो है तो गाड़ियाँ चलाएं। अच्छा, महसमाल की घाट, दौलताबाद की घाट में काफ़ी टन्स है, कई टन्स तो बिल्कुल जगह पर है। अगर इसमें बेहतियाती बरती गई और तेज़ी से गाड़ी चलाई गई तो बहुत बड़ा हादसा जो है तो रूनुमा हो सकता है, इसलिए वहाँ पर एहतियात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। हम खुल्दाबाद के मारूफ व बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत ज़रज़री बख्श दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे हैं और यहाँ के इंतज़ामात का भी मायना किया है कि यहाँ पर दरगाह कमेटी की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए। तो यहाँ हमारे को देखने में आया कि यहाँ पुलिस का भी सख्त बंदोबस्त रखा गया है और दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान ने भी यहाँ पर बहुत मौसर तरीके से इक़दाम किए हैं। और चलिए हम यहाँ पर जो दरगाह कमेटी के जो मुज़ावर साहब है उनसे तासीरात जानने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ सवालत करते हैं। औरंगाबाद न्यूज़ पे आपको स्वागत है और आपका नाम बोलिए और आप यहाँ पर जो बाहर से ज़ायरीन आने वाले हैं उन ज़ायरीन से क्या अपील करेंगे कि जो भी आज कोरोना काल चल रहा है उसके बारे में आप आने वाले बाहर से जो ज़ायरीन हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, दरगाह 7 तारीख से जब से खुली है, जब से हम लोगों ने यहाँ पे मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो तो ध्यान रखा है और इसी वक्त में हमारे दरगाह ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है, उर्स के इंतज़ाम भी पूरे हो चुके हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया है कि भाई दुकानें वगैरह जो है तो नहीं लगाना, सब चीज़ जो है तो बंद करके रखना। हमने पूरी दुकानें वगैरह जो है तो बंद करके रखे हैं, कुछ दुकानें वगैरह कुछ चालू नहीं है और हमने दरगाह के अंदर पूरे ब्रेकर वगैरह जो है तो इंतज़ाम पूरे करके रखे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि छोटे बच्चों को साथ में उर्स के मौके पे ना लाए, बड़े बुज़ुर्गों को 60 साल की उम्र के बड़े बुज़ुर्गों को भी ना लाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क वगैरह लगा के आके ज़ियारत करें। इधर से दरगाह में इन होने का रास्ता है और उधर से बाहर से आउट होने का रास्ता है। सर, आपलं नाव सांगा और आपण कुठून आले हे सांगा आणि जे भाविक येणार आहे ते दर्शनसाठी उर्सचे जे प्रोग्राम आहेत त्यांना ते आपण काय म्हणणार आहे? ते कोरोना काल चालू आहे त्यांना काय आपण सांगणार आहे? आपण थोडक्यात सांगा.
माझं नाव संदीप गणेश आवताडे. मी खुलताबादचाच रहिवासी आहे आणि मी इथं दर्शनासाठी आलेलो आहे. आणि सर्व भाविकांना मी सांगतो, आवाहन करतो की आपण शासनाने जे नियम पाळून सांगितलेले आपल्याला, त्या नियमाचं पालन करून आपण इथे येऊन दर्शन घ्यायचं आहे. जे बी जसे की 10 वर्षाच्या खालच्या मुलांना प्रवेश नाही, 60 वर्षाच्या वरच्या प्रौढ व्यक्तींना इथे प्रवेश नाही, तर त्या नियमांचं पालन करून आपण इथे येऊन दर्शन घ्यायचं आहे. और कुछ मुकामी लोगों से और दरगाह के जो ज़ायरीन आए हुए हैं और यहाँ के दरगाह के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात की है और उन्होंने भी अपील की है कि जो बाहर से ज़ायरीन आने वाले हैं वो ज़ायरीन कोरोना गाइडलाइंस है उसके नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें. मैं औरंगाबाद न्यूज़ से इब्राहिम मोमिन, कैमरामैन शेख फरहान के साथ.